सबको नमस्कार, जय जय। आज जय जय। आप कुछ जय बोलना जय। चाह रहे थे आर्यन जी, आप आज बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है सबसे बड़ा, लोगों का अलग अलग, लोगों की अलग अलग डायरेक्शन हो जाती है, तो अभी हाँ, तो हम काउंट नहीं कर रहे हैं ना अभी। वो कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी शायद कल आपने मेरे से, शायद किसी ने मेरे से मालूम किया था कि क्या ये किसी की आवाज आ रही है, किसकी आ रही है? मेरे ख्याल से सारिका तुम्हारी आ रही है शायद। हाँ देखती हूँ चाचा। हाँ, अपना। चलो, अभी इसमें क्या होता है, अभी एक क्वेश्चन आया था पहले कि सारी ये साइकोलॉजिकल, ये ज्योतिष जो है केवल साइकोलॉजिकल बेस पे है क्या? सही है, केवल साइकोलॉजी है क्या? और ये ज्योतिष कुछ है भी या ऐसे ही है बस? शायद आपने किया था मेरे ख्याल से लास्ट टाइम क्वेश्चन। अभी बात कर रहे थे हम लोग, 2:30 बजे के आसपास ही बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें उसमें ये था कि टोटल देखा जाए, टोटल देखा जाए तो ये साइकोलॉजी बेस पर ही है। आगे बात समझ में? साइकोलॉजी बेस पे हो। हमें मेन चीज ये देखनी है कि हमारा जो क्लाइंट है या जो हम है, हम किस चीज से ठीक होते हैं, किस चीज से हमें आराम मिलता है। अब ये साइकोलॉजिकल क्या है कि हाँ जी ये ऐसा है तो ऐसा, इससे पहले क्यों नहीं हो गया भाई? अगर स्टार्स की कुछ काम ही नहीं करते तो साइकोलॉजिकल आप फिर उसका भी तो इलाज होता है ना। तो वो हम साइकोलॉजिकल, जो आप साइकोलॉजिकल को उपाय करके कहो या कैसे भी कहो, आपको लाभ मिलता है। और जब आपके पास रिजल्ट अच्छा आता है ना, किसी भी चीज का, किसी भी फील्ड का आपके पास रिजल्ट अच्छा आता है, तो फिर ये नहीं कि जी ये साइकोलॉजिकल था या कौन सा था, कैसे हुआ, यो कैसे ठीक नहीं हुआ। आपने काम किसी के पास गए और आपने बताया और सामने वाला ठीक हो गया, दैट्स ऑल। आप भी कामयाब, वो भी कामयाब। वो आपसे अगला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे अगला क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाँ जी आपने कैसे बताया, क्यों बताया। भैया अगर नहीं हमसे भी पूछते हैं लोग बाग कि सर आपने बताया हमारे साथ ऐसा ही होगा जैसा आपने बताया, आपने कैसे बताया? मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, अगर आपको ये सीखना है तो फिर क्लास में आ जाओ, पूछना है तो फिर पूछने की तरह पूछो। अगर क्लास में आओगे तो सिखा भी दूंगा कैसे आया कैसे नहीं आया। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आप प्रैक्टिकल करके देखो कि हाँ ये अगर मेरे पास आने से किसी को साइकोलॉजिकल लाभ होता है तो आपको तो लाभ से मतलब है ना। किसी व्यक्ति को देखने के बाद सामने वाले की तसल्ली होती है, हाँ भाई मैंने देख लिया, मेरा पुत्र आ गया, मेरा चाचा आ गया, मेरा फूफा आ गया, मेरा भैया आ गया, और उसकी हार्ट बीट ठीक हो जाती है। तो तुम्हें तो हार्ट बीट ठीक करनी है उसकी, वो उससे क्या मतलब कि वो कौन आ गया कौन नहीं आ गया, वो कैसे कर दिया। डॉक्टर के पास अभी आप किसी भी मरीज के को लेके जाओगे हॉस्पिटल में, वो बेड पे पड़ा होगा, और जब बेड पे होगा सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाता रहेगा, मेरे यहाँ दर्द, मेरे वहां दर्द, मैं मर गया, मेरा सांस नहीं आ रहा, मेरे वो नहीं हो रहा, मेरा दिल कांप रहा, पता नहीं कितनी बातें बताएगा। और शाम को 5 बजे या 8 बजे जब भी डॉक्टर साहब आएंगे तो बाहर एक सन्नाटा छा जाएगा, सन्नाटा सा। अरे डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। इतनी देर में जब वो पूछोगे ना उससे, हाँ जी क्या क्या चीज थी, वो आधी तो भूल ही जाएगा। उसे कल पे पीठ पे हाथ मार के कहेगा, और सेठ जी क्या हाल है, ठीक हो? क्या पंडित जी ने ये, उसने डॉक्टर साहब ने ये कहा, ठीक हो? वो वैसे ही फूल के गुप्पा हो जाएगा, हाँ जी बहुत जी ठीक हूँ। आधी बात भूल जाएगा, दो गोली फालतू लिखेगा वो या कम करेगा, बंदा ठीक। अब यहाँ साइकोलॉजी नहीं काम करती क्या? डॉक्टर के बूट की आवाज, जूते की आवाज बाहर सुनेगा, इतने में ही वो ठीक हो जाता है। आजा डॉक्टर साहब आ गया, मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरी बात से सब लोग सहमत हैं या नहीं है? जी। यहाँ हाँ जी सर। साइकोलॉजी, यहाँ साइकोलॉजी काम करती है ना। अब उसे साइकोलॉजी कहो या कुछ भी कहो, वो काम करती है और बंदा ठीक हो जाता है। आप सारे के सारे आदमी आज लगभग 12 व्यक्ति हो, अपने काम छोड़ के यहाँ बैठे हो, और इस समय काम का पीक आवर्स होता है। ये नाइट का टाइम नहीं है कि 9 बजे के बाद फ्री हैं। ये जो टाइम है आप लोग दे रहे हो, ये पीक आवर्स होते हैं काम के।
चाहे घरेलू काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे स्टडी का काम हो, चाहे और कोई काम हो, दोस्तों से मिलने का काम हो, सबके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। और उसके बाद आप टाइम निकाल के आ रहे हो, तो इसका मतलब मेरे दर्शन करके या मेरे को आपके दर्शन करके दिमाग शांत होता है ना। और अगर दिमाग शांत होता है, ये साइकोलॉजिकल है या बिना साइकोलॉजिकल है, अगर है तो इसको स्वीकार करो कि हाँ है, और अगर है तो फिर इसमें साइकोलॉजी हो या बेसाइकोलॉजी हो, उससे आप टेंशन में मत आओ। सिर्फ ये देखो कि आपकी समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, लोगों के पास आज हमारा काम ही नहीं चल रहा, बहुत परेशान है, बहुत कुछ नहीं हो रहा, बहुत कंप्लेंट आ रही है, बहुत बहुत सारी समस्या आती हैं। उनसे कहो एक काम करो, आप 2 बजे के बाद बैठ जाना, या 3:30 बजे, 3:35 से आप शुरू कर देना, और आप लोगों को बात करना शुरू करना, और जब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब आप कहोगे 2:35 पे क्यों? अरे तुम कहो तो सही, कुछ भी कहो। जब वो आपकी बात का यकीन कर रहा है और आपके 2:35 का इंतजार कर रहा है, कभी 35, अरे आवाज किसकी आ रही है? मेरे ख्याल है कि सभी अच्छा, जब वो 2:35 की इंतजार कर रहा है, जैसे ही 2:35 का था, पंडित जी ने कहा था कि 2:35 के बाद फोन उठा करके बात करनी शुरू कर देना। वो 2:30 पे 25 मिनट पे से इंतजार कर रहा, 35 मिनट पे जब ऐसे ही आया, उसने फोन उठाया और बात करनी शुरू करी। तो इससे एक चीज और भी है, उसके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिविटी है कि हाँ, पंडित जी ने कहा है या ज्योतिष ने कहा है मुझे 2:35 पे मैं बात करूंगा तो मेरी सफलता मिलती चली जाएगी। और जैसे ही वो बात करनी शुरू करेगा, उसे सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। उससे पहले तो वो कर ही नहीं रहा, ना उसके बाद करे। आपने उसे काम पे तो लगाया, आपने उसे काम पे लगाया, वो काम करेगा तो जैन धर्म के अनुसार जो कर्म करेगा उसे कुछ मिलेगा। जैन धर्म के सभी कर्मों में, सभी धर्मों में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, कर्म कर। उन्होंने कहा कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मैं कह रहा कर्म इस समय कर, देख तेरे को काम बनना शुरू हो जाएगा, छुट्टी। अब इसके पीछे के साइंस में मत जाओ कि वो साइकोलॉजिकल है या कैसे है कैसे नहीं है, उसको छोड़ो। साथ में कोई आप उपाय बता दो कि भाई मीठा खा के पानी पी करके बैठ जा, चल भाई वो ऐसे कर लेगा, आपकी तो बात मानेगा ना। अभी तो आप किसी की नहीं मान रहे, बाकी आपकी जब दुनिया मानेगी तब आप देखना। और कोई क्वेश्चन? अन्नू जी बताइए। सर अभी आप जो बात कर रहे हो साइकोलॉजिकली चीजों का, या जस्ट ये कह देने का कि जाओ आपका काम हो गया, इस तरह से, ये एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत सारे हैं। मैं कई बार अपने योगा के स्टूडेंट्स को कभी ऐसा कुछ बोलती हूँ तो उनका वो काम हो जाता है। कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी उनकी काम करती है कि हाँ इसने कहा तो मैं डेफिनेटली मेरा ये पेन ठीक हो जाएगा, और डेफिनेटली उनका पेन ठीक होता ही होता है। तो फिर ये तो है ना। अब वो हाँ जी, अब वो आपने वहां पे क्या साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया, या अपने आप हो गया, या कैसे हो गया कैसे नहीं हो गया, उसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि सामने वाले का काम हो गया, वो बल्ले बल्ले आपकी करेगा, बहुत बढ़िया हुआ। आप उसको सर सामने वाले का एक ट्रस्ट बन जाता है कि मेरा काम हो जाएगा, और वो ट्रस्ट वो सारा काम कर देता है। हाँ, वो ट्रस्ट भी कर जाएगा, उसके बोलने की तरीका, उसका बात करने का तरीका सब बदल जाएगा। क्योंकि वो उस समय में एक, वो कहते हैं ना, वो कौन से वाला बोलते हैं, रेड अलर्ट पे चला जाएगा कि इस समय रेड अलर्ट पे हो गया। हाँ, अब ये टाइम बताया था पंडित जी ने, इतने बजे से इतने बजे के बीच में वो लग गया। अच्छा, लगेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा, लगेगा ही नहीं तो करेगा क्या? यहाँ साइकोलॉजी भी काम करती है, ज्योतिष भी काम करती है, आपका बोलने का तरीका भी काम करता है, सब काम करते हैं। हाँ पूनम जी, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी मामा जी, आ रहा है, आ रहा है। चलो ठीक है। निधि जी आपको? हाँ, तो ये सब चीज है बात करने में। अब और बताओ, और कोई क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है? थक गए या कुछ और समझाऊं? सूर्य के बारे में कल बताया था मैंने आपको, उसमें कोई क्वेश्चन है?
अभी तक तो हमारे डाउट क्लास ही चल रही है, इसी के अंदर सूर्य में कोई के बारे में बताया था। इसमें कोई क्वेश्चन है सारिका? नहीं चाचा, पूरा समझ में आ गया था कल का सबको? बस वो चीज एक थोड़ा सा डाउट ये है, जो सूर्य से संबंधित पेड़ हैं, हम्म। हाँ, उन उन पेड़ों का करना क्या है? अगर मान लो सूर्य अच्छा है तो चलो उनमें पानी वानी दे दो, अगर खराब है तो वो नहीं लगाने क्या? वो नहीं खाने। नहीं, उनके जैसे लगाने उनके वट वृक्ष है तो उसमें उसको अगर किसी ने, जैसे घर में तुलसा लगा रखा है और सूर्य खराब है, औषधीय पौधा है, तो क्या उसको हटा दें फिर घर से, अगर खराब है किसी का सूर्य तो? नहीं, खराब नहीं, अगर खराब है तो उसको पानी दो, जल दो, जिससे कि वो ठीक हो जाए। क्योंकि एक चीज होती है, कोई भी चीज खराब हो या हम्म। अच्छी हो, तीन तरीके की चीज होती हैं। एक तो होता है दान देना, हम्म। जहाँ पे हमें कोई चीज दी जाए, अगर हमारी कोई खराब है तो हमें कोशिश करनी चाहिए उस चीज का दान किया जाए, उस चीज का दान किया जाए। और यदि कोई चीज अच्छी है तो तो उसे हमें खा लो। तो उसको हमें यूज करना है, अपने आप लेना है। जितना हम उसका प्रयोग करेंगे उतना अच्छा है। समझ में आ गया? और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका ग्रह सही है या काम नहीं कर पा रहा, या आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, तो ऐसे केस में आप उसकी आराधना कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, हाथ जोड़ सकते हो। ये सब काम जब के हैं। ओके, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? तीनों का महत्व अलग है। ये एक तो हुआ कि हमने दान किया, जो हमारे पास हमारे स्टार्स खराब हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, बुरे रिजल्ट दे रहे हैं, उनको दान कर दो, उनके संबंधित वस्तुओं को। और जो आपको लगता है कि ये जो आपको लगता है कि ये हमें लाभ दे सकते हैं, बाकी कमजोर हैं या किसी भी तरीके की और दिक्कत है, वहां आप उनको उनकी जाप कर लो, पूजा कर लो, आराधना कर लो, नमस्ते कर लो, जाप करा लो, अपने आप कर लो, मंदिर में चले जाओ। ये सब उसके साधन है। तो बेहतर ये है कि जो हमारा स्टेबलाइजर का काम करेगा, जैसे ना ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होते हैं कि बढ़ेगा तो घटेगा, घटा देगा, घटेगा तो बढ़ा देगा, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। वो हमें भगवान की पूजा पाठ या आराधना करनी चाहिए, नमस्ते करनी चाहिए। वो वहां पर नेगेटिव असर नहीं देगा। अन्नू जी बताइए। सर कई बार जैसे सूरज को जल चढ़ाना या माथा टेकना जैसे हम लोग करते हैं, तो अगर सूर्य खराब है तो जल चढ़ाना चाहिए या सूर्य ठीक है तब जल चढ़ाना चाहिए? अगर सूर्य खराब है आप तो चढ़ा सकते हैं जल। और अच्छा। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या है, खराब है कि अच्छा है, तो खाली हाथ जोड़ दो। और अगर आपको दिखाई दे रहा ठीक है है। कि बहुत अच्छा है और इसको बल देना है, तो आप उस समय में उसके अंदर कुछ और डाल करके, जैसे क्या बोलते हैं ना, वो डोली डालते हैं, इस टाइप से कोई चीज डाल सकते हो। मिर्च भी डालते हैं, मिर्च भी डालते हैं, दूध लाल डाल सकते चंदन हैं डाल लेते हैं। हल्दी, लाल चंदन डाल लेते हल्दी हैं। भी डाल देते हैं। क्या दूध क्या चीज? दूध वो डाल लीजिए, आप जो चाहो वो डाल सकते हो, क्योंकि वो मित्र है। दूध भी खराब वो नहीं है, क्योंकि आप भी देखना पड़ेगा इसका मित्र कौन है। इसका मित्र चंद्रमा भी इसका मित्र है, आप वो भी डाल सकते हो। बाकी सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जाकर अगर सूर्य के लिए आप नमस्कार कर लो केवल। हमारे पुराने शास्त्रों में, और अन्नू जी जानती होंगी इस बात को, अगर योग कराती हैं तो सूर्य नमस्कार आया है। आप कराती हैं सूर्य नमस्कार? तो ये सूर्य नमस्कार इसीलिए था। इससे आपको हेल्थ वाइज भी फायदा होगा और वैसे भी फायदा होगा, सूर्य सूर्य भी ठीक रहेगा। नमस्कार सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है हमारी लाइफ की, मतलब हमारी हेल्थ तो ठीक करता ही करता है, साथ में हमारे चक्रास को भी बैलेंस करता है। हाँ,
तो सूर्य क्योंकि वो नमस्कार 12 आसनों का एक आसन है ना, 12 का है, कितने का है? 12 आसन का एक 12 आसन है। 12 आसन 12 का है, हाँ। मैं भी 1-2 बार ट्राई करा, बहुत मुश्किल है वैसे, आसान नहीं है। नहीं मामा जी, मैं नहीं करती हूँ रोज, सर, बहुत आसान है। चलो अगर बहुत करने आसान। लगो तो बहुत आसान है। अरे आप तो इस फील्ड की हो तो इसलिए आसान लग रहा है ना, किसी और को कहोगे तो वो तो क्या है। नहीं, जब सर सीख जाएंगे तो 1 या 2 दिन लगते हैं, तीसरे दिन बहुत इजी हो जाता हाँ है जो उसको भी है, करना। मतलब है, इसके 12 स्टेप्स हैं, आगे पीछे जाओ, पीछे हाँ आगे जी। जाओ, तो वो चीज है। कोई बात नहीं, वो अपना अलग विद्या है, अलग है, उससे भी लाभ ही है, वो भी धार्मिक विद्या में भी आती है, इसीलिए सूर्य नमस्कार बोला गया है उसको। साधना बोली गई है सर, हाँ, और वो भी योग कायदे को में, ही वो साधना बोला वो गया भी है। वो भी कायदे में आपका खुले स्थान पे होना चाहिए, और वहां पर खुले स्थान पे ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, ज्यादा अच्छा है जो भी। हाँ जी, वो फ्रेश एयर और नेचर से कनेक्ट हो जाता है फिर। हाँ हाँ हाँ। अब और बताइए, किसी और को कुछ और मालूम करना हो? आर्यन जी आप बताओ, आप ही पे उम्मीद है, बाकी तो सारे ही ऐसे ही हैं बस। नहीं सर, ये थैंक यू समझ सर, लेने मेरा हो आते गया हैं, आज का। ये पढ़ने नहीं आते आज का कोटा पूरा हो गया एक्चुअली। हैं। आज आज की लिमिट आज कंप्लीट हो चुकी है इनकी। हाँ सर, अब तो थोड़ा मैं मामा देखूंगा। जी, हाँ एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जैसे बताओ। सूर्य अच्छा और बेकार कह रहे हैं, वर्ष कुंज को लगन में तो हमारा जैसे किसी का अच्छा है हाँ और वर्ष फल में खराब है। हाँ अब हमेशा ये तो नहीं कि हर कोई दिखाता ही है या हम हाँ देखते ही हैं, हाँ। तो हमें क्या मतलब अच्छे वाला करना चाहिए या नहीं नहीं, अच्छे वाला नहीं, जिस समय में खराब है, वर्षफल में खराब आ रहा है, तो उसको उसका इलाज कीजिए। कि वही मतलब सूर्य नमस्कार ही सबसे बेस्ट है सब चीजों के लिए? वो तो बढ़िया है ही अच्छे है में उसमें। पानी ना दें, जल ना वो दें, तो बेकार में जल दे दें, जिससे वर्ष हमारा खराब है। क्या मतलब? जैसे लगन कुंडली में हमारा सूर्य अच्छा है, हाँ लगन कुंडली में हमारा सूर्य अच्छा है और हाँ हमारा वर्ष कुंडली में बाई चांस वो खराब आ गया है, हाँ तो अब हमें पता चल गया, पहले हम नहीं देखते थे, अब तो हमें पता चल जाता है हमारा लगन मतलब इस वर्ष कुंडली में खराब है, तो हाँ हम रोली वगैरह करके तब जल दे सकते हैं, ना देते हो तब भी? हाँ, उस समय दे सकते हो। और मैं तो तब ये देना कहता हूँ ना, चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जल क्यों दो, तुम जल देते क्यों हो? भाई तो आप वो दो, हाथ जोड़ लो ना, सूर्य नमस्कार कर लो, हाथ जोड़ लो जल में। आपको ये भी डाउट है ना, पता चला आपका सूर्य बहुत अच्छा होता है और कमजोर हो जाए, क्या फायदा? ठीक है। कभी वो अच्छा भी हो सकता है। हाँ, अच्छे को क्यों दो? वैसे आमतौर पे ये सभी लोग देते हैं जल, मैं ये नहीं कह रहा नहीं देते हैं, बाकी फिर भी अगर आपको और बल देना है उसको, तो उसमें पानी में मिर्च डाल करके ऐसा कुछ दो जो तेज हो, क्योंकि सूर्य तो तेज है, जितना जितना तेज होता है उतना अच्छा होता है, अगर अच्छा है तो। मेन ये भी हो सकता है कि खाली जल ना दे, उसमें होली या चाहे हाँ चीनी के हाँ दाने, हाँ, मतलब खाली जल ना मीठा दे। डाल दो, मेन मीठा ये डाल है दो, चीनी डाल दो। मीठा डाल के दे दे हमेशा के लिए, बाकी चाहे एक अच्छे या बेकार सब में काम कर जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक चीज बेहतर ये है कि आप मीठा डाल के भी दोगे अगर, तो मीठे डालने में भी दिक्कत ये है कि आप जहाँ दोगे वहां चींटियां आ जाएंगी। तो फिर आप बुध खराब ऐसा हो काम जाएगा। करो ना जो आपको नेचर फ्रेंडली हो। चंदन बेस्ट है इससे, तो फिर फ्लावर अच्छा है। चंदन भी सही है, चंदन में आप, मैं कह रहा हूँ क्यों पंगे में पड़ रहे हो, हाथ जोड़ लो, क्या दिक्कत है, 5 मिनट खड़े हो जाओ। मामा जी कभी कभी ना कोई ऐसा मिल जाता है, नहीं हम तो जल देते ही हैं, दियो, हमारे में तो होता ही है। आप दे दो, कोई मना कर रहे हैं? हमारे पास आप आए हो, हमने बता दिया अपनी राय, नहीं आए तो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें सर क्या करना। इसका एक सॉल्यूशन ये भी तो है ना कि लाल रंग के फूल का पेड़ हो, उस पे जल चढ़ा दे, इससे सिंपल सा सॉल्यूशन है। वो अब इनकी अकल में आएगा तभी तो है ना। हाँ मतलब सूर्य को देख के प्लांट्स में जल चढ़ा दो वो चीज। रेड कलर के प्लांट में। रेड कलर भी तो उन्हीं का ही है, गुलाब का फूल भी तो उन्हीं का ही है, मामा जी जरूरी से नहीं है मेरे वो यहाँ ही इतने करना है। प्लांट्स हैं, जरूरत है ना उसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, वो तो देखना पड़ेगा ना। तुलसी में दे हाँ दो, तो सूर्य में तो तुलसी रेड में आता दे है दो। ना। चाहते थे हैं बड़ के पेड़ में दे दो, सूर्य को हैं देखते हुए बड़ के पेड़ में जल चढ़ा दो। हाँ वही तो है, कहीं में भी कुछ भी कर दो, तो बहुत सारे ऑप्शन एक तुम्हारे बार पास एक बार हैं। मेरा ऐसा केस हो चुका है, इसलिए मुझे एकदम वो ध्यान आया। वो कह नहीं हम तो सूर्य को जल छोड़ ही नहीं सकते। अरे भाई साहब मत छोड़ो, हमें कब कहा छोड़ो, हमें हमें सूर्य से दुश्मनी लेनी है क्या? वो जो जल मिल रहा है, और अगर अगर सूर्य जी हमारे को कुछ झांक देंगे तो हम तो वैसे ही निपट लेंगे, हम क्यों पंगा लें? भाई हम क्यों हमारा तो पंगा लें? खराब है ही है, हम खराब क्यों नहीं, पंगा हमारे लें? बहुत सही है।
हाँ, अब बताइए, अब एक बात सुनिए, और इससे भी बढ़िया बताता हूँ एक उपाय सूर्य के लिए। आप अगर मान लिया देखते हैं कि सूर्य उदय के समय हम नमस्ते करते हैं, सूर्य उदय के समय प्रणाम करते हैं। आप साथ में सूर्य अस्त के समय भी अगर प्रणाम करो तो और भी बेटर है। सूर्य ठीक, ढलते सर सूरज अस्त को वाला तो अच्छा नहीं माना जाता ना, नेगेटिव माना जाता है कि तुम ढल मैंने ढल हरियन जी जानबूझ के ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा, मैं आपसे अपेक्षा कर रहा था कि आप कुछ पूछोगे, अभी कुछ तो पूछोगे ना। सर ये ढल मैंने छेड़ा ही जानबूझ के इसीलिए क्वेश्चन। सर ढलता हुआ सूरज तो अच्छा नहीं माना जाता ना कि वो हाँ हाँ, डूबता वही तो है। मैं बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा, मेरे मालिक बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। समझो, मैंने क्वेश्चन जानबूझ के ही ऐसे उठाया है। सूर्य अस्त के समय में अगर हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, जैसे सूर्य उदय में करते हैं, तो उसमें भी लाभ इसलिए होगा कि सूर्य अपनी स्थिति से कभी हमारे पीछे, धरती के पीछे नहीं घूमता। ये कसूर धरती का है कि धरती घूम रही है, जमीन घूम रही है, सूर्य थोड़ा घूम रहा है। सूर्य का क्या कसूर है? आप अपने मम्मी पापा को सुबह के टाइम गुड मॉर्निंग करते होंगे, शाम को गुड नाइट करते हो ना करते हो? सूर्य पिता है। बात लॉजिक पे आओ। आपके द्वारा जो लॉजिक बनाए गए हैं, उगते हुए सूरज को नमस्ते करो, अबे सूर्य उगता कब है? अबे आप भी तो घूमते हो, जब तुम्हारा टाइम आता है वो घूम जाते हो। सूर्य तो वही है जहां पे था पहले। जी। आप हर बात में थोड़ा सा लॉजिक समझो। ये ज्योतिष मेरी वो वाली ज्योतिष नहीं है जो ट्रेडिशनल ज्योतिष है, ये प्रैक्टिकल ज्योतिष है जो आप सीख रहे हो। सबको समझ में आ रही है सारिका? हाँ जी चाचा। समझ में आ रही है ना? ये हाँ प्रैक्टिकल जी, ज्योतिष है। और सही बात है बिल्कुल। सूर्य घूमता थोड़ी ना है। हाँ सूर्य सर, वो उदय तो होता स्थिर है, होता है, सेंटर में स्थिर होता है। वो तो स्थिर है। गलती करो आप, सजा दो सूरज को, बस भाई बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारे से बढ़िया आदमी नहीं है रेन जी, मजा आ गया है। लॉजिक समझो क्या है। और बताओ, मैं हाँ सर, जानबूझ ये के तो मैंने समझ जानबूझ गया के मैं, क्वेश्चन ऐसे उठाया। समझ गया मैं सर। जब शाम को सूरज ढलता है तो उसमें चंद्रमा की भी प्रेजेंस होती है, वो मैं समझ काफी पॉजिटिव चंद्रमा होता है। तो 24 घंटे रह गया साथ में, वो इधर उधर दिखता नहीं आपको, बात अलग हाँ है। सर, वो दिखाई नहीं देते। हाँ, तो सर कई देखिए, बार तो ड्राई शाम के फ्रूट्स टाइम में ड्राई, आप देख भी लोगे चंद्रमा को। हाँ जी सर क्या? कई बार तो शाम के टाइम में दिखाई भी जाता है चंद्रमा। हाँ सर, 2:30-3 बजे भी दिखाई दे जाते हैं कई बार तो। बस तो फिर सर एक चीज होती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं सूर्य में, तो इनको भिगो के खाने, वो भी तो एक ही बात हो गई ना। देखो जी, ऐसा है, जैसे आपको पसंद हो वैसे खाओ, क्योंकि यदि आपकी आत्मा दुखी खा करके, तो सूर्य तो वैसे ही खराब हो जाएगा। मेरे मालिक कहाँ हो? आपकी आत्मा को थोड़ा दुखाना है मुझे। हिमांगनी जी सही कह रहा हूं? जी। आत्मा दुखी, तो आत्मा खुद सूर्य है, उसे क्यों दुखी कर रहे हो? और ये बिल्कुल। आत्मा आपकी नहीं है, आपका तो शरीर है केवल, आत्मा तो अमर है। वो अगर आपको यहाँ आकर के सुख नहीं मिले, तो वो तो प्रोग्राम चेंज कर देगी। आत्मा तो कहेगी यार ये आदमी सारे बेकार होते हैं, मैं तो किसी और के पास जाऊंगी, तो बेकार, ये तो इन्हें तो सुख ही नहीं दे रहे यहाँ पे भी मुझे। समझ में आ रही है सब बात लॉजिकल पकड़ो। अपनी आत्मा को दुख देना भी सूर्य को नुकसान देना है। तो इसलिए फास्टिंग के अगेंस्ट है आप सर? काहे की फास्टिंग के? मतलब जो व्रत वगैरह रखे जाते हैं। नहीं, फास्टिंग के में अगेंस्ट क्यों होगा भाई? आप आप सुबह से शाम वो- तक आप सुबह से शाम तक अगर बहुत ज्यादा खाओगे और डेली खाओगे, तो उसे सफाई करने के लिए जगह नहीं चाहिए। हाँ सर, वो तो है, मतलब आप कह रहे थे ना कि आप रिकमेंड नहीं करते किसी को कि भाई व्रत रख नहीं, लेने के मैं लिए। नहीं करता वो, मैं नहीं करता, मैं नहीं कहता कि फास्टिंग करो, मैं किसी भी काम को मामा नहीं जी कहता। कहते हैं, मामा जी कहते हैं अपनी हेल्थ के लिए मैं हफ्ते तो में एक दिन नमक मीठा, जैसे हमारे में ऐसे ही बोलते हैं, आप क्या छोड़ वो दो। होना चाहिए, क्यों आप बॉडी एक मिनट रुको, हमारे में बता रहा हूँ। एक्सेस हो जाती है। हाँ, अब कोई भी चीज हमारे यहाँ जैन धर्म के अनुसार है,
आपको शायद मालूम नहीं होगा पूनम जी और ये अन्नू जी को, कि हमारे यहाँ रसी प्रक्रिया आती, रसी आती है। रसी का मतलब होता है कि हम सोमवार को एक चीज का त्याग करते हैं, मंगल को एक चीज का करते हैं, बुध को एक चीज का करते हैं, जिससे कि हमारी वो सब चीजें जो शरीर में एक्सिस हैं वो बैलेंस हो जाए। एक नमक आता है सूर्य को, मतलब रविवार को नमक नहीं खाते। जैन लोगों में बहुत जैन ऐसे हैं जो रविवार को नमक नहीं खाते और उस दिन मीठा बहुत खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नमक जो है एक दिन नहीं खाएंगे तो जो बीपी के मरीज हैं, आप में से कोई भी अगर परिवार में आपके किसी के भी हो, कोई भी मरीज हो, अगर वो इस प्रक्रिया को चालू करता है तो बीपी का मरीज ही बनता। बीपी के मरीज का मतलब है कि उसके यहाँ नमक एक्सेस हो गया। अब एक्सेस हो गया कोई भी चीज बॉडी में तो वो होगा। ऐसी शुगर का है, हर चीज के हमने हमें एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 के 7 दिन का कोई ना कोई चीज छोड़ने का प्रावधान है। पढ़ता कौन है? जैन धर्म को मानता कौन है? मान तो लो एक बार, भगवान बन जाओगे। चाचा जी इसी तरह से वो भी कहा जाता है ना कि आत्मा, सर वो जैसे आप हेल्थ कह के रहे लिए हैं, सारे के सारे जो उन्होंने कायदे रखे हैं वो हेल्थ के लिए मैम, बहुत ज्यादा हाँ पावरफुल है। हाँ बताइए हेमांगिनी जी। हाँ, हेमांगिनी, जो आप कह रहे हैं ना कि हमें अपनी आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, तो वो ये भी तो जैन धर्म में भी आता है ना कि हम अपने अपने को नहीं धिक्कारते, हम अपने कर्मों को एक्सेप्ट करते हैं। शायद ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है कि हाँ अच्छे हैं तो भी हमारे हैं, बुरे हैं तो भी हमारे हैं। हाँ, वो आपको मैं जब जैन की क्लास पढ़ाऊंगा सारी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, वो भी चालू कर दूंगा थोड़ी, कोई बात नहीं, कि जैन धर्म का सिद्धांत मेन क्या है, जियो और जीनो दो में क्या है। परेशान अगर आपने मुझे परेशान ज्यादा किया तो ये भी हिंसा का दोष लगेगा। नहीं, आप अगर समझ मैं लीजिए। खुद को भी करती हूँ, अगर मैं खुद की भी बहुत भर्त्सना करती हूँ या अपने को बहुत ज्यादा अपने ऊपर चीजें लेती हूँ, तो वो भी जैन धर्म में नहीं आया। वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। अपने आप को कष्ट देना भी गलत है। अब जो मान सर लिया अष्टांग योग में भी सारे जो जैन धर्म के नियम है ना वो उसमें शामिल किए गए हैं। अष्टांग योग में भी ये सब चीजें आती हैं। हाँ आती है, षडाष्टक में भी आती है। वो छठ कौन सा आता है, वो आता है ना कोई आपके यहाँ योग में, षटावश्यक। षट कर्म क्रिया होती है। हाँ षट आवश्यक भी आता है योग में। आपको नहीं मालूम होगा, वो षट आवश्यक कह दिया होगा या कुछ और कह दिया होगा। हम लोग अष्टांग योग करते हैं ना, तो उसी में आता है ये सारा सत्य, हाँ नियम, हाँ, अहिंसा, आस्ते, प्राणायाम। अहिंसा का मतलब, आप अहिंसा का मतलब ही नहीं समझे अभी तक। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आप नॉन वेज खाना शुरू कर दो या उससे करो, वो नहीं। उसके अलावा भी बहुत है। अगर आपने किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाया तो वो भी अपने आप हाँ में जी सर, हिंसा वो है। सब, हाँ जी वो भी हिंसा है। मन में भी अगर किसी के बारे में अगर गलत सोच भी लिया, वो भी अहिंसा ही आती है, हिंसा हिंसा में आती आते हैं। अरे भाई जैनियो, तुम्हें तो पता है नहीं है, पता इन्हें अन्नू जी को पता है हर चीज का, भाई बहुत ज्ञानी है तो, है। है ना। ये अच्छी चीज है भाई, यही यही होना चाहिए। कुल मिला करके इन सिद्धांतों पे चलोगे ठीक रहेगा। और इसके अलावा आज हमें आगे बढ़ना था चंद्रमा, वो शायद कल पढ़ लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबको नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद मामा जी।